ओके ठीक है। देखो जस्ट एक बार फिर से बताता हूँ, हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, हाइड्रोजन न्यूट्रल है, एसिडिक नहीं है, बेसिक नहीं है। when it combine with the metal it produce hydride, combine with the oxygen it produce water, combine with the nitrogen it produce ammonia. Then this process is called as the Haber's process. Reaction of metal with the ion or metal ion or oxide, then it produces Pb plus 2, then H2. तो इसका उसने क्या किया है, रिडक्शन किया है, इसका भी वो क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। हाइड्रोजन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिएक्शन विद सल्फर H2S प्रोड्यूस करता है। देन मैं यही बता रहा था कि जो डालडा है मतलब वनस्पति घी है, ये प्रोड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन का यूज होता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, हम आगे जाएंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? नेक्स्ट हेडिंग दो, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। जल्दी से यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। अभी जो हमने देखा वही हम यूजेस में भी लिख सकते हैं। सो इन द प्रिपरेशन ऑफ वनस्पति घी, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। नंबर वन, in the preparation of, in the preparation of वनस्पति घी, वनस्पति घी, उसको हम डालडा भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट यूज है इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट, इन द प्रिपरेशन ऑफ, इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो वेल नोन एसिड है। ओके, इन द रिडक्शन ऑफ मेटल, in the reduction of metal oxide, reduction of metal oxide, metal oxide, जो भी मेटल मिलते हैं ना वो जमीन में ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं, तो उनका रिडक्शन करना होगा, मतलब उनसे अगर ऑक्सीजन निकालना है तो उनका रिडक्शन करना होगा। तो उस टाइम पे क्या यूज होता है, हाइड्रोजन यूज होता है। सो इन द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड मेन यूजर हाइड्रोजन, जैसे मैंने बताया था, हाइड्रोजन इज ए वेरी कंबस्टाइल इन नेचर, सो इट एक्ट्स एज अ गुड फ्यूल, वो बहुत अच्छा फ्यूल है। सो इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड as a fuel, as a fuel in rockets। सैटेलाइट जब लॉन्च होता है ना, पता है आप लोगों को, सैटेलाइट मूवी में दिखाया जाता है, सैटेलाइट लॉन्च होता है तो वहां से ना बहुत सारे हॉट गैसेस निकलते हैं नीचे से। ठीक है, तो वो बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन, क्योंकि जो रॉकेट होता है वहां पे जो फ्यूल होता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन गैस होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। लिक्विड हाइड्रोजन यहाँ पे यूज होता है, तो ब्रैकेट में लिखो लिक्विड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कंप्रेस करके ना उसको एज अ फ्यूल यूज करते हैं। सो लिक्विड हाइड्रोजन आप लिखो हाइड्रोजन गैस के जगह पे। नेक्स्ट, इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, क्योंकि अमोनिया एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, तो अमोनिया प्रिपेयर करने के लिए हाइड्रोजन का यूज होता है। जैसे कि हमने रिएक्शन देखी थी N2 plus 3H2 gives 2NH3, तो वो रिएक्शन है इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया के लिए। तो दीज आर सम ऑफ द यूजेस, और बहुत सारे यूजेस ऑफ लिख सकते हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस है जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। सो स्क्रीनशॉट ले लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? हाँ हाँ, एंटर कर लिया उसको। दिख रहा है ना अच्छे से? ओके, नेक्स्ट, ये जो पार्ट है देखो हमने क्या क्या अभी हमने अभी तक पढ़ाई किया है। हमने अभी तक देखा है कि हाइड्रोजन क्या होता है,
पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, उसके बाद हमने देखा है आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन, उसके बाद हमने देखा है हाउ आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद हमने उसके फिजिकल प्रॉपर्टी देखे, उसके बाद हमने उसके केमिकल प्रॉपर्टी देखा, और लास्ट हमने उसके यूजेस देखे। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। तो एक वेल नोन कंपाउंड है, तो आप रेगुलर यूज करते हो, हाइड्रोजन का वेल नोन कंपाउंड है, बता सकते हो? रेगुलरली यूज करते हो आप लोग, उसके बिना जी नहीं सकते आप लोग? बताओ जल्दी। यस। अरे क्या उसके बिना जी नहीं सकते आप लोग? वाटर। यस यस यस, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं, ऑक्सीजन नहीं, वाटर, वाटर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो वो क्या करेगा? ठीक है, हाँ, सो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो वाटर प्रोड्यूस करेगा, वो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ठीक है, ठीक है, ऑक्सीजन के बिना भी हम जी नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं। सो माय नंबर वन इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज वाटर। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं तो हमें मिल जाता है वाटर। ठीक है, तो वाटर के देखो, वाटर का प्रिपरेशन मेथड, तो वाटर क्यों प्रिपेयर करेंगे हम लोग? हमारे अर्थ पे इतनी ज्यादा क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट है, तो प्रिपरेशन करने की जरूरत है क्या वाटर को? कोई जरूरत नहीं है, वाटर ऑलरेडी बहुत क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो वाटर का प्रिपरेशन देखे नहीं देखेंगे, हम वाटर के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो पहले मैं लूंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो दिस इज माय फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज। दूसरे हम लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज में बताता हूं आप लोगों को वाटर के कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। सो वाटर इज अ कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड। सो राइट डाउन नंबर वन, नंबर वन, यहाँ पे ए लिखता हूं। water is water is colorless, colorless, odorless, ODOUR, odorless and tasteless liquid। बराबर ना? आप बोलोगे कि सर वाटर का टेस्ट आता है, प्यूरिफाइड वाटर का बात नहीं कर रहा हूं मैं। प्यूरिफाइड वाटर का टेस्ट आता है, मीठा मीठा टेस्ट आता है, वो बात नहीं कर रहा हूँ। अब बारिश का पानी जो कि न्यूली प्रिपेयर्ड हुआ है उसका टेस्ट नहीं होता। सो प्योर वाटर इज ए कलरलेस, टेस्टलेस एंड ओडरलेस, स्मेल नहीं है, टेस्ट नहीं है, कलर नहीं है। नेक्स्ट, इट हैज अ हाई बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड वन, इट हैज इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। हाई बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट? यस, 100 डिग्री सेल्सियस, बराबर। 100 डिग्री सेल्सियस, that is 373 Kelvin। Yes, next, it has a high freezing point। Yes, okay, sorry। It has high freezing point, freezing point, okay, that is 0 degree Celsius, that is 273 Kelvin। It has high specific heat, fourth property, it has high स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट मतलब वन मोल ऑफ सब्सटेंस, हीट करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। ओके, आपको गैस स्टेट में पता चल जाएगा कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, लेकिन वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट, इट हैज हाई थर्मल कंडक्टिविटी। इट हैज, बहुत प्रॉपर्टीज है वाटर के। इट हैज हाई थर्मल कंडक्टिविटी, high thermal conductivity। Next, it has high thermal conductivity। Next, water is a very good solvent। बराबर ना? वाटर बहुत चीजों को डिसॉल्व कर लेता है। सो वाटर इज ए, नेक्स्ट यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वाटर इज ए
water is a very good solvent, very good solvent उसको बोला जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वर्ड है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर हैज हाई सरफेस टेंशन, it has it has high surface tension, high surface tension, सरफेस टेंशन पता है आप लोगों को, सरफेस के ऊपर एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इट हैज हाई डाइपोल मोमेंट, हाई डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट केमिकल बॉन्डिंग में आपने देखा होगा। ओके, डाइपोल दो पोल होंगे, हाई डाइपोल मोमेंट, वाटर का डाइपोल मोमेंट बहुत ज्यादा होता है, वाटर का डाइपोल मोमेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, समझ में आ रहे हैं प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, सबसे मेन प्रॉपर्टी, इट मेंटेन्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इट मेंटेन्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और रिएक्शन भी बोल सकते हो आप लोग, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, बराबर। प्लांट्स एंड एनिमल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कौन मेंटेन करता है, वाटर मेंटेन करता है, ठीक है। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर। एक बार और बताता हूं मैं, वाटर कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस है। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा है। फ्रीजिंग पॉइंट भी बहुत कम है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट के मामले में वो भी बहुत ज्यादा है। ओके, इट हैज वैल्यू कम है लेकिन वो फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है। हाई स्पेसिफिक हीट, इट हैज हाई थर्मल कंडक्टिविटी, देन वाटर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। ये जो सारी प्रॉपर्टीज है ना वाटर, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई फ्रीजिंग पॉइंट, हाई स्पेसिफिक, ये किसकी वजह से होती है, बिकॉज वाटर हैज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पता है आप लोगों को इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, सो दिस प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख लो, ब्रैकेट में अगर आप लिख लोगे तो भी चलेगा। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज इज ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और वो बहुत स्ट्रांग होता है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड एंड इट इज अ very strong and it requires very much amount of energy to break the hydrogen bond, ऐसे टाइप का बॉन्डिंग होता है। HOH then HOH, देखो यहाँ पे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, तो ये माइनस और प्लस में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, तो ये बॉन्ड जल्दी से ब्रेक नहीं होता, इसीलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यस, समझ में आ रहा है आप लोगों को। सो दीज आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर के फिजिकल प्रॉपर्टी है, कुछ हमें पता था कुछ हमें नहीं पता था, ठीक है। सो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। बी, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, water is neutral in nature. Number one, water is neutral in nature, neutral है, neither acidic nor basic, water is neutral in nature, neither acidic nor basic। Okay, next, water is
water is amphoteric in nature. Amphoteric in nature मतलब एम्पोटेरिक का मतलब आप लोगों को मैं बता देता हूं. एम्पोटेरिक मतलब वाटर एक्ट्स एज अ ड्यूअल. वो एसिडिक भी बिहेवियर दिखाता है, बेसिक भी बिहेवियर दिखाता है, लेकिन वो किसके साथ कंबाइन है उसकी उसके अनुसार वो क्या कर देता है, उसका बिहेवियर चेंज कर देता है. सो जब वो एसिड के साथ कंबाइन होता है वो इट एक्ट्स एज अ बेस, और जो बेस के साथ कंबाइन होता है इट एक्ट्स एज अ एसिड. बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है. सो एम्पोटेरिक नेचर मतलब एक्ट्स एज एसिड as well as बेस. मैं रिएक्शन आप लोगों को दिखा देता हूं. ओके. हाँ. तो देखो कैसे होता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl when it treated with the water H2O then it forms H3O plus okay and Cl minus. तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे H3O प्लस है, मतलब इसने आप लोगों को 12 में भी आयनिक इक्विलिब्रियम नाम का एक टॉपिक आएगा, उसमें भी आपको, और सीबीएसई में आप लोगों को तो पता ही होगा, एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट द प्रोटॉन एंड बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन. बराबर. ठीक है. तो यहाँ पे ये प्रोटॉन दे रहा है, ये प्रोटॉन ले रहा है. वाटर इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है. तो यहाँ पे वाटर कौन सा काम कर रहा है, एसिड एज वेल एसिड या बेस का काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है यहाँ पे, बेस का काम कर रहा है ना. यस और नो. यस और नो. यहाँ पे वाटर जब एसिड के साथ कंबाइन होगा तो कैसे काम करेगा वो. हाँ. इट एक्ट्स एज अ बेस. एंड जब वो बेस के साथ कंबाइन होगा तो वो क्या काम करेगा, एसिड जैसे काम करेगा. सो मैं बेस लिख देता हूं NaOH. ठीक है. अमोनिया लिख देता हूं, अमोनिया NH3 प्लस वाटर, इट गिव्स NH4 प्लस प्लस ओके OH OH माइनस. ठीक है. तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, NH3 था, NH3 का हो गया NH4. तो NH3 ने एक H प्लस ले लिया, तो जो H प्लस लेता है वो क्या होता है, बेस. तो वाटर ने उसको H प्लस दे दिया तो वाटर क्या हुआ, एसिड हुआ. तो यहाँ पे वाटर ने कौन सा काम किया, एसिड जैसे काम किया. समझ में आ रहा है आप लोगों को. तो वाटर दोनों बिहेवियर दिखाता है, एसिडिक एज वेल एज बेसिक. ठीक है. नेक्स्ट. नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन, थर्ड प्रॉपर्टी, water water acts as oxidizing as well as reducing agent, as well as reducing agent. वाटर क्या काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे भी काम करता है और रिड्यूसिंग एजेंट जैसे भी काम करता है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, that is our fourth chemical property. Then water has high hydrolysis power. So water has high hydrolysis power. hydrolysis power मतलब दूसरे का हाइड्रोक्साइड बना देता है बहुत इजीली. एग्जाम्पल दे देता हूं आप लोगों को. सपोज मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO है, और उसका रिएक्शन मैंने H2O के साथ कर दिया तो मुझे मिल जाएगा CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा. ओके. तो इसने क्या किया, हाइड्रोलिसिस कर दिया बहुत इजीली, क्योंकि इसकी हाइड्रोलिसिस पावर बहुत ज्यादा है. ठीक है. सपोज मेरे पास कैल्शियम कार्बाइड है, CaC2 है. ठीक है. तो CaC2 it combine with the water, then it forms CaOH twice plus C2H2, मतलब
एसिटिलीन फॉर्म हो जाएगा, CaOH ट्वाइस प्लस C2H2। ओके, तो वाटर की जो हाइड्रोलिसिस पावर है वो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट। वाटर क्या कर देता है? हाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट, हाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट। आपने कभी डिटर्जेंट पाउडर कभी जब आप ओपन रखोगे ना तो वो मॉइस्चर पकड़ ले लेता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने नमक कभी बाहर रख दिया है, आपने नमक अगर ओपन रख दिया, बिना ढके हुए रख दिया, तो वो मॉइस्चर पकड़ ले लेता है, बराबर, वो गीला हो जाता है। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो अगर मेरे पास एक डिटर्जेंट पाउडर है, तो अगर मैं उसको एटमॉस्फेयर में रख दूं, तो एटमॉस्फेयर में जो वाटर कंटेंट है, बराबर, मॉइस्चर है ना एटमॉस्फेयर में, मॉइस्चर मतलब वाटर है, तो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है वो क्या करेगा? उसका हाइड्रेशन करेगा। तो कैसे होता है? सपोज मेरे पास सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट मतलब वॉशिंग सोडा, आप लोगों को पता है। ओके, तो उसका हाइड्रेशन होके देखो यहाँ पे 10H2 मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं। तो दिस इज माय वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। तो जब भी आप वॉशिंग सोडा या फिर नमक आप ओपन कंटेनर में रखोगे तो वो गीला हो जाता है, मॉइस्चराइज हो जाता है, बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर। सो ये हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज है वाटर के, और बहुत सारे हैं, लेकिन मेन मेन प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं। फिर से एक बार बता देता हूं, पहले हमने वाटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी। ओके, फिर आप हम देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज में बताया मैंने, वाटर न्यूट्रल है, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। वाटर इज एम्फोटेरिक, मतलब एसिड एज वेल एज बेसिक दिखाता है। ठीक है, लेकिन वो किसके साथ कंबाइन है, उसके अनुसार वो क्या करता है, नेचर चेंज करता है। अगर वो एसिड के साथ है, इट एक्ट्स एज अ बेस। अगर वो बेस के साथ है, इट एक्ट्स एज अ एसिड। वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे भी काम करता है एंड रिड्यूसिंग एजेंट जैसे भी काम करता है। वाटर हैज हाई हाइड्रोलिसिस पावर, दूसरों का हाइड्रोक्साइड बहुत इजीली बना देता है क्योंकि उसके हाइड्रोलिसिस पावर बहुत ज्यादा है। और सॉल्ट का वो क्या बना देता है, हाइड्रेशन बना देता है, एडिशन ऑफ वाटर, ताकि वो मॉइस्चराइज होता है जल्दी से। ओके, सो ये आपको समझ में आया? यस और नो? स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है हेवी वाटर। कल मैंने बताया था आइसोटोप्स में हेवी वाटर, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, which is also called as a heavy water. So this is second second important compound of the hydrogen, not the particular hydrogen, but it is the isotope of hydrogen. So यहाँ पे मैं second compound लिख देता हूँ, heavy water, heavy water, D2O, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, लिखो ब्रैकेट में, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ओके, जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, वैसे ही हम उसको बोल सकते हैं हेवी वाटर, हेवी वाटर इज आइसोटोप ऑफ, आइसोटोप ऑफ वाटर। नॉर्मल जो वाटर है ना उसका आइसोटोप भी बोल सकते हैं हम उसको। जैसे ही हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम है, वैसे ही H2O का D2O हो गया। तो मैंने सेंटेंस क्या लिखा यहाँ पे, हेवी वाटर इज द आइसोटोप ऑफ वाटर H2O। ठीक है, तो H2O। ओके, तो हम देखेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, सो मेनली इसके जो मेन जो
प्रॉपर्टी है वो है टू कंट्रोल द nuclear reactions in in nuclear moderator ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका। मेनली यही एप्लीकेशन इसका इंपॉर्टेंट है और यही यूज किया जाता है, इसीलिए उसको प्रिपेयर भी किया जाता है इस ड्यूटेरियम ऑक्साइड को। मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन में जैसे कि आप लोगों को पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन न्यूक्लियर रिएक्शन, दैट इज न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो जब भी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होती है ना तो कंटिन्यूअसली एनर्जी प्रोड्यूस होती जाती है, वो रिएक्शन रुकती नहीं है। तो उसको अगर कंट्रोल करना है, उस रिएक्शन को अगर हमें रुकवाना है तो हम इसका यूज करेंगे, दैट इज हेवी वाटर का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अभी ये कैसे बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रिपरेशन। इट इज प्रिपेयर्ड बाय इट इज prepared by prolongated 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 electrolysis of electrolysis of water। वाटर का जैसे कि हमने देखा था कि इलेक्ट्रोलिसिस तो पता है आप लोगों को। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। तो वही सेम यहाँ पे किया जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा उसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं और वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस बहुत ज्यादा प्रोलोंगेटेड मतलब बहुत ज्यादा टाइम तक किया जाता है और उससे हमें क्या मिलता है, ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका मेन प्रॉपर्टी है इट रिएक्ट्स वेरी स्लोली। ओके, ये मेन प्रॉपर्टी है, इट रिएक्ट्स वेरी स्लोली। ये बहुत स्लो रिएक्ट होता है, इसलिए तो हेवी है ना, इसलिए तो हेवी वाटर बोलते हैं उसको। और इसीलिए तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन को भी कंट्रोल कर देता है क्योंकि वो हेवी है। ठीक है, तो ये इसका रिएक्शन ना बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है। ओके, सो इट रिएक्ट्स वेरी स्लोली एंड इट शोज प्रॉपर्टीज लाइक वाटर। ये मैक्सिमम प्रॉपर्टीज किसकी तरह दिखाता है, हमारे वाटर की तरह दिखाता है क्योंकि ये वाटर का आइसोटोप है। ठीक है, तो देखो हमने दूसरा कंपाउंड ले लिया, एक्चुअली वो हाइड्रोजन का कंपाउंड नहीं है, वो हाइड्रोजन के आइसोटोप का कंपाउंड है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, वेल नोन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, सो हेवी वाटर which is also called as a deuterium oxide। Okay, then heavy water is a isotope of deuterium, isotope of water। main use है to control the nuclear reaction, prepared by prolongated electrolysis of water, reacts very slowly, इसकी reaction बहुत slow होती है and it shows properties like water। समझ में आ रहा है आप लोगों को? yes or no? ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, या फिर जो लोग लिख रहे हैं वो लोग अच्छे से। ओके, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हेवी वाटर। हम उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हेवी वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हेवी वाटर। ठीक है, D2O D2O इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, उसके लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज होता है। तो Na2CO3
सोडियम कार्बोनेट, तो हमें मिल जाएगा 2D2 प्लस H प्लस O2 प्लस O2। यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे D की जगह पे हाइड्रोजन कंसीडर कर लो बस। ओके, सो H2O gives to H2 प्लस ऑक्सीजन। सेम H की जगह पे D लिखना है बस। ओके, सो 2D2O gives 2D2 प्लस O2। यही उसका इलेक्ट्रोलिसिस है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। मैंने सेंटेंस पहले ही आप लोगों को बताया है। इट शोज रिएक्शन लाइक हाइड्रोजन। ओके, ये सारी रिएक्शन किसकी तरह दिखाता है? हाइड्रोजन की तरह। मतलब जो ड्यूटेरियम है वो हाइड्रोजन की तरह दिखाता है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन विद, दिस इज फर्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कर देता हूं मैं, देखेंगे क्या होता है। ओके, एक्टिव मेटल क्या होता है? सोडियम, बराबर। सो सोडियम Na प्लस D2O gives NaOD। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है यहाँ पे? जैसे हमने वाटर के साथ रिएक्शन किया था, NaOH प्लस H2, सॉरी, Na प्लस H2O gives NaOH प्लस H2। सेम वही हो रहा है, ठीक है। सो Na प्लस D2O gives NaOD प्लस D2। D2, ओके, बैलेंस करेंगे। 2Na gives 2NaOD, D2O, सब बैलेंस है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन विद मेटल एट हाई टेम्परेचर। ये लो टेम्परेचर पे एक्टिव मेटल है, जैसे हाइड्रोजन के साथ। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन विद मेटल जो कि इनएक्टिव होंगे ना, ये एक्टिव है इसीलिए लो टेम्परेचर पे हो जाता है। ओके, रिएक्शन विथ मेटल एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ठीक है। ओके, सो जिंक, जिंक मेरा ज्यादा एक्टिव नहीं है। ओके, जिंक प्लस D2O गिव्स, क्या मिल जाता है? ZnOH। OH की जगह पे क्या मिल जाएगा? OD ट्वाइस, ZnOD ट्वाइस प्लस D2, हाइड्रोजन गैस जैसे निकलता है वैसे यहाँ पे D2 निकलेगा, वैसे यहाँ पे D2 निकलेगा। बैलेंस करो, 2D2। यस, डिफिकल्ट है? बहुत ही सिंपल है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन विद ऑक्साइड। रिएक्शन विद ऑक्साइड, ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे हम लोग। ओके, सो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर जैसे किया था वैसे D2O लेंगे। D2O gives CaOH ट्वाइस प्लस, क्या मिला था? क्या मिला था यहाँ पे? D2। बैलेंस है क्या देखो? यस, ऑक्सीजन 2 है। यस, दिस इज अ बैलेंस ना रिएक्शन, ठीक है। नहीं, D2 एक्स्ट्रा हो गया। यस, बैलेंस है ना? रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ओके ओके, ठीक है, बहुत ही सिंपल रिएक्शंस है। जैसे वाटर, जैसे हाइड्रोजन रिएक्शन दिखाता है ना, वैसे ही सेम रिएक्शन दिखाते हैं ये हेवी वाटर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे जाएंगे नेक्स्ट कंपाउंड पे जल्दी से। टाइम बहुत कम है हमारे पास, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम, 10-15 मिनट तो गए हैं लेक्चर के। हाँ, जूम पे अभी अटकता नहीं है ना? ठीक है, ठीक है। जब आप लोगों की और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी ना, तो जो आगे फर्दर प्रोसेस है, अभी तो मेरा डेमो चल रहा है। ओके,
तो मैच हो जाएगा तो सारी चीजें आसान हो जाएगी आगे जाके। ठीक है, चलो नेक्स्ट कंपाउंड देखेंगे हम लोग। चलो नेक्स्ट कंपाउंड होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, थर्ड कंपाउंड। और देखो ये ना, ये दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। मैं आप लोगों को मतलब ये ना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, मतलब सारी चीजें हमें नहीं करनी होती है। ठीक है, मतलब ये दिख रहा है सर क्या क्या करेंगे, इतना सारा सब कुछ आपने रिएक्शन दिया है, कौन से रिएक्शन याद रखेंगे। बच्चों ऐसे नहीं होता, इसका एक ट्रिक होता है, मतलब आप लोग चार्ट्स बना ले। तो जब भी आप चार्ट्स बनाओगे ना, मैं एक जब ये आपके ग्रुप में ज्वाइन होऊंगा ना, तो मैं आपको चार्ट्स के नोट्स भेजूंगा, तो आपको इजीली मतलब सिर्फ चार्ट देख के ना आप बता सकते हो कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है। एक लुक में पूरा टॉपिक हो जाता है, एक लुक में पूरा टॉपिक हो जाता है। तो अभी जस्ट हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इसीलिए थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन एक बार हमने पढ़ लिया, शॉर्ट नोट्स निकाल दिए, फिर जस्ट रिवाइज करना होता है। हाँ हाँ, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज क्या है, ओके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या पढ़ाया था। ठीक है, जस्ट इमेजिन करना होता है। केमिस्ट्री इज अ वोलेटाइल सब्जेक्ट, आप ये बात आप दिमाग में फिट कर दो, वोलेटाइल सब्जेक्ट है। आप ज्यादा उसके कांटेक्ट में नहीं रहोगे तो वो 100% आप भूल जाओगे। मेरे साथ भी वही होता है, हर एक केमिस्ट्री टीचर और स्टूडेंट के साथ भी सेम होता है। तो इसका मतलब हम उसको लिख लिख के रिमाइंड करना पड़ता है, उसके कांटेक्ट में रहना पड़ता है, उसके चार्ट बनाने पड़ते हैं, मेमोरी चिट्स बनानी पड़ती है, बहुत सारे टेक्निक यूज करना पड़ता है, तब आगे जाके आपको केमिस्ट्री इजी 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 हो जाती है। ओके, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ओके, सो राइट डाउन नेक्स्ट कंपाउंड इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्मूला H2O2, फॉर्मूला है उसका H2O2। इसको ऑक्सीजनेटेड वाटर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीजनेटेड वाटर। देखो वाटर का फॉर्मूला H2 है और एक ऑक्सीजन ऐड हुआ, सो ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड वाटर बोलते हैं। ठीक है, oxygenated water, this is the one of the important compound of the hydrogen. So it is used mainly used in the treatment of waste and pollution control. It is mainly used in the treatment of waste, कचरा वगैरह है तो उसको डिकम्पोज करने के लिए एंड पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए उसका यूज किया जाता है। मेडिसिनल भी यूज है, जब आपको कोई जख्म हो जाती है कहाँ पे भी लगता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल के थोड़ा सा ऐसा मतलब उसको प्यूरिफाई किया जाता है। मतलब जो डॉक्टर है जब ड्रेसिंग करते हैं ना तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल देते हैं, बराबर ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल के उसमें से जो बैक्टीरिया है, मतलब जो इन्फेक्शन हुआ है वो कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज हाईली अनस्टेबल कंपाउंड, इट इज हाईली अनस्टेबल कंपाउंड, अनस्टेबल कंपाउंड। It is not obtained in free state, free state। मतलब इसका प्रॉब्लम क्या है मालूम है, ये हाईली अनस्टेबल है, झट से रिएक्ट हो जाता है, तो इसको हम ज्यादा करके स्टोर नहीं कर सकते, यही उसका प्रॉब्लम है। ये रिएक्शन बहुत जल्दी कर देता है। ठीक है, सो हाईली अनस्टेबल कंपाउंड, सो ज्यादातर हम उसको फ्री स्टेट में नहीं रख सकते, फ्री स्टेट में ज्यादातर मिलता नहीं है, कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में इसको रखा जाता है तो कैसे रखा जाता है। तो पहले हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। So write down physical properties, physical properties। Okay, number one, it is colorless and scrumpy, सिरपी ऐसे बोलते हैं,
it is colorless and syrupy liquid। मतलब क्या, जैसे सिरप होता है ना थोड़ा सा गाढ़ा, गाढ़ा लिक्विड। ओके, गाढ़ा लिक्विड, जैसे छाछनी होती है। ओके, हाँ वैसे थोड़ा सा गाढ़ा लिक्विड होता है। ओके, इट स्मेल्स लाइक नाइट्रिक एसिड, इट स्मेल्स लाइक नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जैसा स्मेल आता है उसका। इट स्मेल्स लाइक नाइट्रिक एसिड। ओके, नेक्स्ट, इट इज सोल्यूबल both in water and alcohol, it is soluble in water and alcohol, पानी में भी सोल्यूबल है, अल्कोहल में भी सोल्यूबल है। ठीक है, इट हैज हाई डेंसिटी, इट हैज हाई डेंसिटी, डेंसिटी ज्यादा है, पहले ही बताया सिरपी लिक्विड है, हाई डेंसिटी, एंड इट इज बिटर इन टेस्ट, इट इज बिटर इन टेस्ट, टेस्ट में बिटर, बिटर इन टेस्ट। समझ में आ रहा है आप लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड? यस और नो, समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है, देखो एक बार और समझाता हूं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीजनेटेड वाटर, मेनली यूज होता है पोल्यूशन कंट्रोल में, वेस्ट कंट्रोल में। नेक्स्ट, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है, फ्री स्टेट में नहीं मिलता, कलरलेस लिक्विड है, स्रपी, स्मेल्स लाइक नाइट्रिक एसिड जैसे स्मेल आता है उसका, soluble in water and alcohol, high density and bitter in taste। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, एक स्क्रीनशॉट, हम उसके बारे में जानेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कैसे हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बोर हो रहा है क्या आप लोगों को? नहीं ना? जब आप लोग पूरा ध्यान दे दोगे तो बोर नहीं होता, लेकिन आप इधर उधर मोबाइल लेके ऐसे, कोई लोग ऐसे नहीं बैठे ना, कोई ऐसे लेके, नहीं ना? ये सुनो, हाँ, कुछ लोग तो ऐसे हेडफोन लगा के ऐसे, क्या चल रहा है, लेक्चर चल रहा है। ऐसा नहीं होता। हाँ, ओके, आप लोगों को पर्टिकुलर टेबल कुर्सी या फिर बेड पे कभी भी नहीं बैठना है, लेक्चर पे बेड पे कभी नहीं, क्योंकि बेड है तो धीरे से ऐसे ऐसे करके ये मोबाइल ऐसे आएगा, फिर स्क्रीनशॉट ले लिया, हो गया। हाँ, तो क्या दिमाग रहेगा, क्या ध्यान रहेगा उस लेक्चर में? तो अच्छे से बैठो, प्रिपेयर करो, हाथ में नोटबुक या फिर पेन ले लो तो ज्यादा अच्छे से फीलिंग आती है और अच्छे से समझता भी है। ठीक है, और सराउंडिंग जो आपका होना चाहिए तो थोड़ा सा, मतलब आपके स्पेशल रूम है तो कोई बात नहीं है, स्पेशल रूम में जाके आप बैठ सकते हो, अगर नहीं है तो थोड़ा सा कोने में जाके, इधर जहाँ पे आपको डिस्टर्ब नहीं है ऐसी जगह पे आप जाके बैठ सकते हो। ठीक है, लेकिन बैठना इंपॉर्टेंट है, सो के ऐसे पढ़ के ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग ऐसे नहीं करो, कर रहे हो ऐसे मुझे लगता है। ठीक है, ओके, चलो, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जैसे मैंने बताया, पहले जनरल मेथड्स देखते हैं हम लोग, फिर बाद में लेबोरेटरी मेथड, फिर बाद में हम देखते हैं कमर्शियल मेथड। ठीक है, लेकिन इसमें दो मेथड है, एक होता है लेबोरेटरी मेथड, दूसरा होता है कमर्शियली। तो नंबर वन मेथड इज अ लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी, लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड में जो पहली मेथड है उसको हम देखेंगे, उसको बोला जाता है मर्क्स मेथड, बाय यूजिंग सोडियम पेरोक्साइड Na2O2,
sodium peroxide Na2O2. It can be treated with sulfuric acid H2SO4. ओके, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसका रिएक्शन किया जाता है, तो आपको मिलेगा सिंपली Na2SO4, Na2SO4 बराबर Na किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, SO4 के साथ, बचा क्या है H2NO2, तो मिल जाएगा H2O2। बहुत सिंपल मेथड है, बहुत ही सिंपल। सिंपली आपको क्या करना है, सोडियम पेरोक्साइड किस में डालना है, सल्फ्यूरिक एसिड में डालना है, तो आपको मिल जाएगा Na2SO4 जो कि प्रेसिपिटेट होगा, नीचे मिल जाएगा H2O2, मिल जाएगा गैसेस फॉर्म में। ओके ठीक है, तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो इस मेथड को बोला जाता है मर्क्स मेथड। क्या बोला जाता है, मर्क्स मेथड। ओके, सो दिस मेथड इज कॉल्ड Merck's method. MERKES. Merck's. This method is called Merck's method. Okay, ठीक है। नेक्स्ट हमारे मेथड है फ्रॉम बेरियम पेरोक्साइड। सेकेंड वन फ्रॉम बेरियम पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड, बेरियम